नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से आज मैं आपको वेद के बारे में डायरेक्ट बता रहा हूँ, कारण कि बहुत दिन हो गया, अंतराल भी हो गए और शरीर ठीक है लेकिन परेशान हो जा रहा हूँ। कोई न कोई इसी समय में ठीक आ जाते हैं, जबकि मैं सबको कहा हुआ हूँ कि घर मत आइए। घर में मैं देखता ही नहीं हूँ, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। गेट वाला भी भगा देते हैं, फिर भी लोग आ जाते हैं, तो समस्या हो जाती है। और 6 दिन का गैप हो गया। आज मैंने सोचा था कि ज़रूर बात करूँगा, तो अभी भी एक सज्जन उठ के गए। तो आज मैं वेद के बारे में बता रहा हूँ। वेद के बारे में बात यह है कि देखिए, शनि आकाश में एक जो सर्कल है उसमें 30-30 डिग्री के जो जोन हैं, उसमें 3 ही जोन में वो शुभ रिजल्ट देते हैं। ये ग्रह चलते हैं 29 साल 5 महीने 17 दिन और 5 घंटे एक चक्र घुमाते हैं ये। लेकिन फिर भी ये पूरा 30 साल या 29 साल पूरा शुभ रिजल्ट नहीं देते। हर आदमी के लिए अलग अलग हिस्से से ये रिजल्ट देते हैं शुभ। और शनि यदि गुरु के ऐसा शुभ रिजल्ट देने लगे तो दुनिया में कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी नहीं रहे। तो ईश्वर के आदेश से ये 3 जोन में ही शुभ रिजल्ट देते हैं। चंद्रमा से जब ये तीसरे रहेंगे, छठे रहेंगे और 11वें रहेंगे। सभी पापक ग्रह की यही कहानी है। सभी पापक ग्रह इसी जगह शुभ रिजल्ट देते हैं। तो ये जो स्थिति है, मैं ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा से छठे 6th हाउस 6th जोन ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम मून 1 2 3 4 5 6 ये शुभ हुए। तो ये किस राशि के लिए हुआ, किस राशि के लिए हुआ ये तो जान लीजिए। तो 11, यहाँ 12, 1 2 3 4 5 ये 6। तो कन्या राशि के जितने लोग हैं, आप बहुत किस्मत वाले हो। शनि भगवान 29 तारीख के बाद से या 29 अप्रैल से ही आप पर कृपा बना रहे हैं और आपको अपना शुभ रिजल्ट देंगे। आपके कर्जे समाप्त हो सकते हैं, आपके मुकदमा में विजय हो सकती है। मतलब शत्रु या बाधा या रोग या कष्ट जो भी हो, इससे आप निजात पा सकते हो, इंक्लूडिंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो चंद्रमा से ये छठे हुए 1 2 3 4 5 6 ये शनि ठीक है। और ये कन्या राशि वालों के लिए ठीक है। कन्या राशि, आप लोग खुशकिस्मत हैं कि शनि भगवान इतने स्थिति होने के बाद भी, आकाश अभी भी पूरा प्योर नहीं हुआ है, फिर भी शनि भगवान कहते हैं कि जो लोग कन्या राशि वाले हैं, अब देखिए यहाँ पर ये 10 पड़ेगा और ये 11 जो है ये 6th हाउस में आएगा और पार्शियली ये 5th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। ज्ञान, गरिमा, संतान, सुख, प्रतिभा, सक्सेस इन एजुकेशन,
सक्सेस इन कर्मा, प्रमोशंस वगैरह, ये सब चीज़ शनि देंगे किनको? कन्या राशि वालों को। आपकी कुंडली में और भी जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं उनको ये शनि ही कर्म कराएंगे। शनि का मतलब होता है, शनि का एक मतलब होता है कर्म, जॉब एक्सेट्रा। दूसरा मतलब होता है दुख। तीसरा मतलब होता है लॉन्जिविटी, आयु। तो इस तीनों चीज़ में शनि इसको देंगे और आयु को देंगे। मतलब आप यदि कन्या राशि के हैं और यदि हॉस्पिटलाइज्ड हैं, लंबी बीमारी है, दीर्घकालीन बीमारी चल रही है, बहुत कष्ट में हो आप, फिर भी आप उठ के खड़े हो जाओगे, आयु ठीक रहेगी आपकी। और दुख, कितने बड़े भी दुख आने वाले हैं, विपत्ति आने वाले हैं, समस्या है, और आप व्यथित हो, मन से चिंतित हो, पिछले 2 साल से या 5 साल से चिंतित हो, तो ये शनि कन्या राशि वालों के लिए ये सुखद हो जाएंगे, दुख काट देंगे, दुख स्थगित हो जाएगा। ये तो सत्य है, आपका दुख स्थगित हो जाएगा। और ऋषियों के हिसाब से कहा कि सुख भी दूंगा मैं, तब दुख के बाद सुख भी दे दूंगा मैं इनको। और जो लोग कर्म कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशंस भी हो सकते हैं, सक्सेस रेट बहुत होगा। चाहे जो लोग जल का काम करते हों, लिक्विड से काम कर रहे होंगे, या जो लोग वायु से काम कर रहे हैं, रोग से काम कर रहे हैं, मेडिसिन से काम कर रहे हैं, मेडिसिन वाले लोग बहुत तरक्की करेंगे और मेडिसिन की दुनिया बहुत तरक्की होंगी, नए नए आविष्कार होंगे, नए नए आविष्कार भी होंगे इस 2.5 साल के अंदर में। ये शनि ये कर रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी पूरे विश्व के लिए, ह्यूमन के लिए बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। दूसरा, शनि जब 11 में रहते हैं, शनि जब 11 में रहते हैं तब भी सुख देते हैं, तब भी आपके लिए पॉजिटिव है। और 11 यहाँ है तो ये कौन सी राशि पड़ेगी? 11, 12, 1, तो मेष राशि भी बहुत लकी है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। आपके लिए शनि बहुत कृपालु हैं। हालांकि मेष राशि शनि के लिए शुभ नहीं है, मेष राशि खुद शनि के लिए शुभ नहीं है। कारण कि जब चलते चलते शनि जब मेष राशि में चले जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाते हैं, खुद वो परेशान हो जाते हैं और उनके द्वारा जितना चीज़ दिया जा सकता है उसका रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। तो शनि जब मेष में चले जाते हैं तो हमने कहा है एक बात लोगों को कि जितनी भी चीज़ें हों उसमें एक तो रोग जरूर होता है। शनि जिनका मेष में भी है आप अपना चेक कर लीजिए, रोग होता है और नर्व से रिलेटेड रोग होता है, और एक्सट्रीम केस होता है जब लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर शनि बोलते हैं कि जिनका चंद्रमा 1 नंबर में है, मेष राशि में है, मैं उनके लिए धन की वर्षा कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प हिम फाइनेंशियली, आई कैन हेल्प हिम इन बिजनेस। जो लोग बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, जो हवाई जहाज़ का बिजनेस करते हैं, एयरलाइंस के बिजनेस करते हैं, सप्लाई करते हैं वहाँ कुछ, या खुद प्लेन उड़ाते हैं या रखते हैं, चलाते हैं बिजनेस से, जैसे टाटा ने अभी प्लेन के बिजनेस को एक्सेप्ट करके भारतवर्ष में वो भी अब चलाना शुरू कर रहे हैं।
तो वो ग्रो करेंगे, ये सत्य है, ग्रो करेंगे और बहुत ग्रो करेंगे। कारण कि 11 नंबर को वायुमंडल बोलते हैं। वायु धरती से लेकर के 1000 किलोमीटर तक ऊपर में वायुमंडल है। एक रफ बोल रहा हूँ। तो यहाँ तक शनि लाभ देंगे। जैसे मैं कहूँ कि जब शनि चले जाएंगे कुंभ में, तो अधिकांश बच्चे जो पैदा होंगे उसमें 90% बच्चे का हाइट बढ़िया होगा, ए गुड हाइट। कारण कि शनि लंबाई को इंडिकेट करते हैं। लंबाई, चौड़ाई कम, मोटाई कम। जैसे ये केस है, हेयर्स लंबे होते हैं, चौड़ाई मोटाई नहीं होती है, रंग भी काला होता है, तो शनि को 100% सूट करता है ये। उसी हिसाब से शनिवार को लोग केस नहीं कटाते हैं, शनि नाराज हो जाएंगे। ये मान्यता है, क्या सत्य है मैं नहीं जानता, कारण एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं लिखा हुआ है कहीं पर, मैंने ये नहीं पाया कि शनिवार को केस नहीं कटाना चाहिए। ये मुझे आज तक पढ़ने को नहीं मिला ऋषियों के ग्रंथों में। हाँ, लेकिन इतना कहा है कि शनि की जब तीसरी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ती है तो उनके सिर के बाल झड़ने लगते हैं, पकने लगते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो शनि इनको जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं धन, ऊंचाई का मतलब यहाँ पर हुआ प्रमोशन। इसमें विक्ट्री, इसलिए विजय। हमने कहा कि मुकदमे वगैरह में भी आप सक्सेस आपका ही मिलेगा। तो यहाँ पर धन दे रहे हैं, प्रमोशंस दे रहे हैं, गुड बिजनेस, अच्छे व्यापार, जो भी शनि इंडिकेट करते हैं। जैसे शनि कोयला को इंडिकेट करते हैं, धरती के लेवल से नीचे जो भी माइंस है शनि का है, धरती से ऊपर जो माइंस है वो मंगल का है। तो शनि स्ट्रांग रहेंगे 11 में, कुंभ राशि में जब रहेंगे तो वो अलग चैप्टर है, मैं आपको वेद अभी बता रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि धन देंगे, प्रमोशन देंगे, अच्छे व्यापार देंगे और योग्य संतान देंगे। मिनिमम इतने चीज जरूर देंगे शनि, धन, प्रमोशंस, अच्छा व्यापार और योग्य संतान, ये देंगे। और इनको हेयर्स, केस, बाल, इससे भी धन देंगे। ये शरीर में है इसलिए बोल रहा हूँ। बड़े बाल होंगे, बड़े नाखून होंगे, गंजे नहीं होंगे, जिनके केस उड़ रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी फ़ायदा हो जाएगी। जो भी कुछ ये करेंगे अभी उसका उपचार वो सक्सेसफुल होगा। जो लोग गंजे हो रहे हैं उनकी बात मैं बोल रहा हूँ, जिनके सर में प्रॉब्लम है, हेयर्स में प्रॉब्लम है, उड़ रहे हैं, पक रहे हैं, उनके लिए भी बोल रहा हूँ। किनके? मेष राशि। जिनको माइग्रेन वगैरह है उनके लिए भी लाभ हो जाएगा। तो ये दूसरा है जब शनि शुभ है। अब तीसरे शनि शुभ होते हैं जब चंद्रमा से तीसरे जोन में रहते हैं। चंद्रमा ये पहला जोन, ये दूसरा जोन, ये तीसरा जोन। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये कौन सा राशि हुआ? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9। तो धनु राशि वालों के लिए भी शनि शुभ है। जिनका धनु राशि है उनके लिए भी शनि शुभ है। तो इनको क्या होगा? शनि इनको देंगे ये जो लोग सीख रहे हैं वो नोट कर लीजिएगा। फुल स्केप मैंने बराबर आग्रह किया है कि फुल स्केप साइज़ का पेपर रजिस्टर बनाए रखिए, उसमें नोट करते जाइए। देखिए आपको कुछ लाभ हो जाएगा। पढ़ने से समय ज़्यादा लगेगा और हम जो लिखा रहे हैं उससे आपको समय में बचत भी हो जाएगी। ये धनु राशि वालों के लिए गुड्डू आया बेटा, गुड्डू आया है, वो कुछ चिंता मत कीजिए। इधर से खोल दीजिए ना। घर में हो थोड़ा बहुत व्यवधान होता है, एडजस्ट कर लीजिएगा। आइए बेटा, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो ये धनु राशि वालों के लिए भी शनि कुछ देंगे ही। 3 ही बार आकाश में ये शुभ होते हैं। कन्या राशि वालों के लिए शुभ होंगे 29 अप्रैल के बाद से। मेष राशि वालों के लिए शुभ होंगे और ये धनु राशि वालों के लिए शुभ होंगे। तो धनु राशि वालों के लिए शनि 3rd हाउस में है। तो इनके जो छोटे भाई हैं, छोटे भाई या बहन, इनके लिए ये बहुत लाभदायक है। मतलब यदि उनको कोई रोग है, कष्ट है, लंबी बीमारी है, परेशान हो रहे हैं, तो उनके आयु में वृद्धि हो सकती है, रोग में कमी आ सकती है, हेल्थ सुधरेगा उनका। ये तय है। उसके बाद दूसरा, इनकी मर्यादा बढ़ेगी। मर्यादा हर आदमी का अपने अपने हिसाब से होता है। आप अपनी नौकरी में जिस स्टेटस में है उसके हिसाब से आपकी मर्यादा बढ़ेगी। व्यापार में है तो उसी हिसाब से होगा। आप जिस लेवल में, जिस जगह जहाँ भी काम कर रहे हैं, आप रिकॉग्नाइज्ड जरूर होंगे। किसी भी क्षेत्र के हों आप रिकॉग्नाइज होंगे, इसलिए हमने लिखा मर्यादा बढ़ेगी। ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि बाहुबल, बाहुबल इसलिए कि तीसरा घर जो है, लग्न से तीसरा घर हाथ को रिप्रेजेंट करता है, योर हैंड्स। तो बाहुबल बढ़ेगी, शक्ति, सामर्थ्य, फेम, ऑल पॉजिटिव। बाहुबल बढ़ेगी मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आप दबंग होंगे और बड़े ऐसे होंगे कि लोगों को डरा करके धन वसूल लेंगे, वो सब बात नहीं है। आप तो जेल चले जाओगे। आपके बाहुबल बढ़ेगी। आप अपने हाथों के बल से अकेले आप जीत सकते हो दुनिया। ये फ्रिज के हिसाब से हमने बात की। मतलब आपके अंदर में इतना सामर्थ्य होगा, अपने बुद्धि के साथ साथ आप अपने शरीर श्रम दिन भर आप खट सकते हो, बिना थके, बिना क्लांत हुए, बिना परेशान हुए। एकदम मधुमक्खी के ऐसा आप घूमते रहोगे, काम करते रहोगे और सक्सेस भी होगे। ये सत्य है। किनके लिए?
जो धनु राशि के लोग हैं, धनु राशि, और एक बात मैं और भी बोल चुका हूँ कि राशि से 80% रिजल्ट होता है, और लगन से भी देख लीजिए, कारण कि लगन का मतलब शरीर होता है, द फॉर्मेट ऑफ द बॉडी, व्हाट यू आर गेटिंग, जो आपका है। जीव जिस शरीर के अंदर में निवास करता है उसको शरीर बोलते हैं, चाहे मनुष्य का हो, चाहे जानवरों का हो, चाहे जिसका भी, चाहे वृक्ष का हो। तो सबके शरीर को भगवान पुष्ट करेंगे, शनि भगवान, और आयु की वृद्धि करेंगे, ये भी पक्की बात है। आयु की वृद्धि। तो इतने लोगों के लिए शनि शुभ है, शुभ है, शुभ है। आपका जीवन बदल जा सकता है। अभी तक जो आप करते आ रहे हैं, कष्ट में हैं, तो आप मान लीजिए कि आप यदि थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो जीवन बदल जाएगी। अब ऐसा नहीं कि निष्कर्म हो करके बैठ गए कि बस हो गया, भगवान को करना है, भगवान हमको उठा करके क्रेन से उठा के ले जाएंगे और ऊंचा कर देंगे और बढ़ा देंगे, सब कुछ मिल जाएगा, सब धन दौलत अपने आप हमारे छप्पड़ फाड़ करके गिरने लगे। ऐसा नहीं, कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म के कोई भी चीज़ संपादित नहीं होती है। मनसा वाचा कर्मणा, मेंटली सोचना पड़ता है, बोली से बातचीत करके, लोगों से जानकारी लेकर के उसको नियंत्रित करना पड़ता है, और कर्म करके उसको संपादित करना पड़ता है। तो ये चीज़ शनि दे रहे हैं, और मैं बता रहा हूँ वेद कि इनके देने में झंझट कहाँ है, कहाँ झंझट है। तो कन्या राशि वालों के लिए, जो कन्या राशि है उनका समय तो बढ़िया है, हमने कहा, लेकिन जब यहाँ इस जगह 2 नंबर में यदि कोई ग्रह कभी आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर मंगल आ जाएंगे 2 नंबर में, तो कन्या राशि वालों को जो मिल रहा है अच्छा रिजल्ट वो रुक जाएगा, थम जाएगा। 44 दिन मंगल रहेंगे वृषभ राशि में, थम जाएगा। 2.5 साल रहते हैं शनि, तो कभी न कभी तो मंगल घूमते घूमते आएंगे यहाँ ना, तो 44 दिन रिजल्ट रुका रहेगा, अच्छे रिजल्ट्स। बुध आ जाएंगे, वो भी 25-28 दिन तक, जब तक रहेंगे वृषभ में तब तक फिर शनि भगवान का जो अच्छा रिजल्ट है वो रुक जाएगा। गुरु आ जाएंगे, गुरु यदि आ गए तो 1 साल के लिए जो अच्छा रिजल्ट है वो रुक जाएगा। अभी गुरु नहीं आ रहे हैं वृषभ राशि में, मत चिंता कीजिए। शुक्र आ गए तो भी ये रुक जाएगा। लेकिन राहु केतु चूंकि ग्रह नहीं है, पिंड नहीं है, इट इज़ नॉट ए बॉडी, इट इज़ नॉट ए फॉर्मेट, इट इज़ इमेजिनरी इंटरसेक्शन पॉइंट इन द स्काई। आकाश में इट इज़ इमेजिनरी इंटरसेक्शन पॉइंट। राहु केतु के बारे में नहीं जानते होंगे, तो जब मैं राहु के बारे में बताऊंगा, आई थिंक नेक्स्ट, इसके बाद मैं राहु के बारे में ही बोलना चाहूँगा। तो यहाँ पर जब मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, सूरज नहीं, शनि के मामले में सूरज नहीं बोलते हैं, उनका बेटा है ना, अपने बेटे को ये बाधित नहीं करते हैं, तंग नहीं करते हैं। बेटा नालायक हो तो हो, लेकिन पिता के हृदय में विशालता होती है। अब आधुनिक लोग जो सुन रहे हैं सुन लीजिए, इवन जो प्लेनेटरी पोजीशन है, सूरज को पिता कहा गया है, शनि उनके पुत्र हैं। तो शनि कितने भी क्रूर और कितने भी अच्छे रहें, तो शनि के द्वारा वेद उत्पन्न नहीं होता है, सूरज के द्वारा शनि को वेद उत्पन्न नहीं होता है। तो ये देख लीजिए।
तो जब जब यहाँ पर ग्रह आएंगे तब तब ये इनके शुभ रिजल्ट रुक जाएंगे। और यहाँ पर ये फिक्स्ड साइन है सर। इट इज़ नॉट ए मूवेबल साइन, इट इज़ नॉट ए डुअल साइन, इट इज़ ए मूवेबल साइन। इट इज़ ए फिक्स साइन, फिक्स्ड साइन, फिक्स्ड साइन। तो जो बाधित होना है, जो भेद लगेगा वो फिक्स्ड है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कि शनि के मंगल के द्वारा भेद लग गया है और 44 दिन रुक गया तो चलो मंगल की पूजा कर लें तो वो भेद टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ये तैयारी करनी होगी कि ये भेद लगेगा ही, फिक्स साइन में है। तो आप इतने चतुर और सुजान बन जाइए कि जो प्रॉब्लम है उसको पहले से एंटीसिपेट करके इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए, या व्यर्थ के पैसे उस समय नहीं हेरा फेरी कीजिए। कुछ भी यदि गलत काम करेंगे, फिक्स साइन है, कन्या राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ, कुछ भी गलत काम करेंगे तो पकड़े जाएंगे, सजा पाएंगे, ईश्वर से और सरकार से जेल भी जा सकते हो। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो हेरा फेरी का काम करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, घूस लेते हैं, उन सबों के लिए बोल रहा हूँ। ठीक उसी तरह से चंद्रमा से 11वें में शनि बढ़िया रिजल्ट देंगे, जो हमने बताया, धन दौलत देंगे, ऊंचाई देंगे, प्रमोशंस देंगे। लेकिन जब चंद्रमा से पंचम भाव में 1, 2, 3, 4, 5, ये पंचम भाव में चंद्रमा से पंचम, माने शनि यहाँ रहते रहते, शनि तो 2.5 साल यहाँ रहेंगे ना, रहते रहते जब जब पंचम भाव में सूरज को छोड़ करके यहाँ पर मंगल आ जाए, शुक्र आ जाए, गुरु आ जाए, जो आना नहीं है, बुध आ जाए, ऐसे, तो इनके भी रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं, शुभ रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और पंचम भाव भी फिक्स्ड साइन है। तो ये भी रिजल्ट देख लीजिए, जो बाधित हो जाएंगे, अच्छे रिजल्ट जो बाधित हो जाएंगे वो जरूर मिलेंगे। तो शनि जब 5th हाउस में आएंगे तो इस शनि को रोक देंगे, और सारे ग्रह जब आएंगे यहाँ पर तो शनि को रोक देंगे रिजल्ट देने के लिए। कोई रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, ये कोई रिजल्ट नहीं दे सकेंगे, शुभ रिजल्ट तो नहीं दे सकेंगे। खराब रिजल्ट दे दें वो संभव है, या उनके अच्छे रिजल्ट रुक गए, थम गए, दिखाई नहीं देंगे। अच्छे रिजल्ट मिलना बंद हो जाएंगे, भेद लग गया, ओट में आ गए, छुप गए, तो वो ये फंक्शनिंग गुरु का, शनि का जो फंक्शन है वो नहीं रहेगा, नहीं मिलेगा। और ये भी फिक्स साइन है। तो मेष राशि वाले लोग भी ध्यान रखिए, यू हैव टू बी अलर्ट कि जब जब कोई ग्रह आ रहे हो 5th हाउस में आपके चंद्रमा से, तो शनि के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, उसी के हिसाब से अपने वर्क का प्रोग्राम बनाएं। जब ओट में आ गए या कोई ग्रह यहाँ पर आ गए तो कोई मेजर वर्क नहीं करना है, कोई इम्पॉर्टेंट वर्क नहीं करना है, कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है, वो रुका रहेगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो जब वो ग्रह हट गए, मंगल यहाँ से हट गए, बुध हट गए, शुक्र हैं वो हट गए, तो दूसरे ग्रह जब वहाँ से हट जाएंगे ना, तब फिर अपना प्रोग्राम बनाइए, शनि का रिजल्ट मिल जाएगा। फिर ये चंद्रमा धनु राशि के लिए है, तो
तो थर्ड हाउस में जब चंद्रमा से थर्ड हाउस 1 2 3 ये शनि है, ये शुभ होंगे, शनि शुभ होंगे, यहाँ भी अच्छे रिजल्ट देंगे। छोटे भाई बहन वर्ग ठीक है, मर्यादा बढ़ेगी, बाहुबल बढ़ेगा, आयु बढ़ेगी, सब कुछ होगा। लेकिन इसमें चंद्रमा से यदि 12वें घर में, 12वें घर माने 8 में, यदि 8वें घर में मंगल आ जाए, बुध आ जाए, शुक्र आ जाए और भी, तो आपको शुभ रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इवन चंद्रमा भी जब आ जाएंगे ना, तो 2 ही दिन के चंद्रमा होते हैं, 2.25 दिन रहेंगे। आपके चंद्रमा से, चंद्रमा जब 12वें घर में भी रहेंगे 2.25 दिन, उस दिन भी शनि के जो अच्छे रिजल्ट हैं वो बाधित रहेंगे, रुके रहेंगे। इसमें चंद्रमा भी इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं कि चंद्रमा इन्वॉल्व नहीं है। तो चूँकि 2-2.25 दिन का है, इसलिए हमने कहा, मेंशन नहीं किया, नहीं उच्चारण किया। लेकिन हाँ, 2.25 दिन में भी कुछ गलत डिसीजन ले सकते हो आप। तो जब जब वेद लगा हो, देखिए लाख आप प्रिडिक्शन कर लीजिए, लेकिन यदि आप उसमें वेद को नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप बुद्धू बन जाओगे। आप बहुत योग्य हैं, श्रीमान हैं, बहुत फेमस हैं, सब कुछ है, प्रिडिक्शन करते हैं, आपके बात पर तो लोग बात मानेंगे। एकदम आँख मूंद करके श्रद्धा दे रहे हैं आपको, ये ऐसा विषय है एस्ट्रोलॉजी। लेकिन आँख मूंद करके वो श्रद्धा कर रहे हैं, तो लेकिन आप आँख मूंद करके आप प्रिडिक्शन मत कीजिए। वेद बिना देखे यदि आप कहते हैं तो कहा जाता है कि आप बुद्धू हैं, श्रीमान जी, गलत हो जाएगा रिजल्ट। तो वेद के साथ ही जब आप यदि चंद्रमा से शनि तीसरे में गए, मतलब ये धनु राशि की बात है। धनु राशि वालों के लिए जब वृश्चिक राशि में 12th हाउस में जब सूरज को छोड़ करके सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, बुध और गुरु वगैरह वगैरह जब आए, तो ये बाधित हो जाएगा, वेद लग जाएगा, अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप एकदम पक्का जान लीजिए आप। ठीक है सर। अब तो जब ये 3 ही बार अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो बाकी में क्या होते हैं? ये बाकी में क्या होते हैं? ये प्रश्न है कि भाई 12 घर होते हैं और 2.5 साल मूव करते हैं ये, तो ठीक है। चंद्रमा से तीसरे अच्छे रहते हैं, बढ़िया रिजल्ट देंगे। चंद्रमा से छठे रहेंगे तो बढ़िया रिजल्ट देंगे। चंद्रमा से 11वें रहेंगे तो बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो बकिए समय में जब चंद्रमा से दूसरे रहेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे, चंद्रमा से चौथे रहेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे, ये जान लेने की चीज़ है, जान लीजिए। कारण कि सबों को तो ये 3, 6 और 11 वाली स्थिति नहीं प्राप्त होने वाली है। किसी व्यक्ति के कुंडली में शनि चंद्रमा से दूसरे घर में आए होंगे, ये आपका चंद्रमा है, तो दूसरे घर में शनि आए होंगे। यहाँ पर 11 है, मतलब ये मकर राशि वालों की बात है। मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा से दूसरे हैं, ये मेरा मकर राशि है। तो मकर राशि से जब ये दूसरे में आएंगे तो क्या रिजल्ट होगा, देखिए हमने यहाँ लिख दिया है, प्लीज़ नोट कर लीजिए आप लोग भी। कारण कि ये बोलचाल की भाषा में और आधुनिक नहीं, पुराने ग्रंथों की भाषा में बोल रहा हूँ। चंद्रमा से जब दूसरे घर में जाएंगे तो शोक बात लिख रहे हैं, शोक, दुख मनाएंगे। दुख कब मनाते हैं?
जब कोई बड़ा हानि हो जाता है, मेजर लॉस होता है, मेजर घटना घट जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कल्पना भी नहीं की जा सकती है, तो ध्यान रखेंगे। मकर राशि वाले लोग ध्यान दें, और इतना ज़रूर ध्यान दें कि यदि आपके घर में कोई वृद्ध हैं, बीमार हैं, सब कुछ हैं, तो ये 2.5 साल में कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। और मान लिया कि आपका चंद्रमा कुंभ का है, 11 नंबर का है, और यहीं शनि है, चंद्रमा से पहले घर में ही चंद्रमा के साथ ही शनि है, तो क्या रिजल्ट होगा? तो मैंने लिखा है भय, भय लिखा है, भय होगा। हमेशा आप डरे डरे रहेंगे, कुछ भी आपका एक्शन जो है वो निगेटिव रिएक्शन में आ जाएगा। जो भी बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आपने डिसीजन लिया वो गलत हो जाएगा। 2-3 बार ऐसा हो जाएगा तो आप एकदम भयभीत हो जाएंगे, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे, आप क्या करूं। तो इसी के लिए हमने लिखा कि चंद्रमा से, आपके चंद्रमा से शनि यदि चंद्रमा में ही हो तो क्या रिजल्ट होगा? तो कहा भय। दूसरे में कहा शोक, ये ज़्यादा गंभीर है, मकर राशि वालों के लिए ज़्यादा गंभीर है। तीसरे में लक्ष्मी, मतलब ये जो धनु राशि वालों के लिए ये जो शनि है ये लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी है। मतलब जो आप भुजा अर्जित आय आपकी होती है, जो आप कमाते हो, वो आपका कमाया हुआ धन है। लक्ष्मी जी जो है वो कृपा करती हैं, वो देंगी, आपके मेहनत से भी जितना है उससे भी अधिक दे सकती हैं, आपके औकात से ज़्यादा धन दे सकती हैं, जिनके चंद्रमा तीसरे हैं। विशेष बात है, शुभ है, लेकिन इसमें भगवती लक्ष्मी की भी कृपा है, विशेष बात। चौथे में जिनका शनि है चंद्रमा से 1, 2, 3, 4, जिसका शनि चौथे में है 11 नंबर में, तो 11, 10, 9, 8 वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के लिए शनि चौथे आ गए, तो आचार्यों ने क्या कहा है, ऋषियों ने क्या कहा है? ऋषियों ने कहा है दुख। चंद्रमा जब चौथे घर में आए तो दुख, दुख की व्याख्या ये है, जैसे आपके शरीर में चोट आ गई लेकिन आपको दुख नहीं हो रहा है, चलो चलता है ये, तो वो चोट आपको असर नहीं हुआ। मान लिया आपके धन चले गए, आपके मन में दुख नहीं है, तो होता ही रहता है। लेकिन यदि आपके एक पैसे भी जाने पर आपके मन में दुख होता है, तो वो शनि आपको हानि कर रहा है, समझ लो आप। शनि आपको हानि कर रहा है, आपको, आपके लिए शनि पूज्य हो जाएंगे। तो पूज्य हो जाएंगे मतलब यू हैव टू प्रे फॉर द सैटर्न। नीलांजन समाभासम ओम नमा नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। मिनिमम 27 बार, मैं तो चाहूँगा 108 बार भैया। कारण कि यहाँ पर लिखा हुआ है चौथे घर में जब रहें तो ये दुख देंगे। दुख, दुख का इंग्लिश ट्रांसलेशन सॉरो तो ज़रूर है, लेकिन ये दुख शरीर को व्याप्त हो सकता है। मानसिक दुख जो होता है उसको पीड़ा बोलते हैं। तो शरीर थोड़ा सा अस्वस्थ हो सकता है। तो कौन सा हिस्सा? तो पैर, लेग्स, 11 नंबर लेग्स को ही बोलते हैं। और शनि चौथे घर में जब आते हैं तो छाती में भी रोक देते हैं, मतलब धड़कन या कार्डियक प्रॉब्लम।
तो ये ध्यान देना होगा आपको। यू हैव टू बी अलर्ट। 29 तारीख के बाद से शनि जब ये जा रहे हैं तो ये थोड़ा कष्ट दे सकते हैं। और चंद्रमा से जब शनि चौथे आते हैं तो सुख को ये परेशान करते हैं। तो एक इंडिकेशन ये भी होता है जो हमने देखा है और बड़े राइटर्स ने भी लिखा है, महर्षियों ने भी कहीं कहीं चर्चा किया है कि स्थान परिवर्तन भी होता है। या तो आप एक घर से दूसरे घर में जाओगे, या आप एक रूम से दूसरे रूम में जाओगे, कुछ ऐसी। तो जिनको ये चीज़ होता है, मैं उन लोगों को ये सलाह दिया हूँ और देता हूँ, जो कारगर भी हुआ है, कि आपका जो बेडरूम है वो घर का मुख्य स्थान है, और जो पूजा घर है वो भी मुख्य स्थान है। तो पूजा घर तो परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपना बेडरूम तो चेंज कर सकते हो। तो शनि जब आ जाए कुंभ राशि में तो आप अपना बेड ज़रूर चेंज कर लीजिए, बेडरूम ज़रूर चेंज कर लीजिए। तो ये जो भगवान ने लिखा है दुख, उससे निजात पा जाओगे आप। ये हमने देखा है, जिनको मैंने आज तक सलाह दिया है ये फंक्शन किया है। और 100% की बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन फंक्शन हुआ है, सही हुआ है। और शनि यदि 5वें चंद्रमा से हों, शनि यहाँ पर हों 5वें, ये 11 है, तो यहाँ पर क्या होगा? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये तुला राशि होगा यहाँ। तो तुला राशि वालों को पंचम भाव में शनि क्या हानि करेंगे? ऋषियों ने कहा कि हानि शब्द है। जनरली हानि का अर्थ होता है द्रव्य की हानि, धन की हानि। उस शब्द में इसका उपयोग होता है, इस शब्द का, हानि शब्द का उपयोग ऋषियों ने किया है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ। दूसरे अर्थ भी आप ले सकते हो, लेकिन हानि, भगवान ने कहा है हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये भगवान के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। तो जहाँ पर ईश्वर की बात होती है वहाँ पर प्रेयर आवश्यक है। तो प्रेयर हैज़ टू बी मेंटेन। तो हानि यदि है तो फिर आपको प्रेयर तो करना होगा शनि भगवान का ही। लेकिन एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि आपके कुंडली के अनुसार जो आपके इष्ट देव हैं उनकी पूजा जैसे आप करते आ रहे हो, या जो रेगुलर आप पूजा कर रहे हैं वो करते रहिए, उसको छोड़ना नहीं, बंद नहीं करना है। कि मिश्रा जी कहा कि शनि की पूजा करो तो बाकी सब पूजा बंद कर दो, ये नहीं बोल रहा हूँ। जो आप करते आ रहे हो उसको कंटिन्यू कीजिए प्लीज़, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं मेरी ओर से। मैं एडिशनल बोल रहा हूँ कि आप शनि का मंत्र तो जपिए। अरे 24 घंटे गुना 60 मिनट गुना 60 सेकंड, इतने तो समय आपके हैं 24 घंटे में। तो यदि 108 बार भी जपते हो तो कितना समय लगेगा? भगवान 10 मिनट 12 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इतने में यदि भगवान प्रसन्न होते हैं तो जो दुख देना है वो दुख तो बंद कर देंगे, या बंद कर सकते हैं। अच्छा करें ये नहीं मैं बोलता हूँ। जो भगवान ने दुख दिया है आपके कुंडली में लिख करके जो लिखा हुआ है उसको कोई नहीं बदल सकता, भगवान भी नहीं बदल सकते। जिन्होंने लिखा है वो भी नहीं होगा। इसलिए मुगालते में मत रहिए कि मैं ये मंत्र पढ़ रहा हूँ और ये पूजा किया तो बस हमारा सब हो गया, मैं तो ये सब करता ही हूँ। वो नहीं होगा। आपका भगवान यदि प्रसन्न हो गए, शनि भगवान प्रसन्न हो गए, तो आपका दुख जो 100% है वो घट करके 80% हो जाएगा। आप पर बहुत प्रसन्न होंगे तो 50% चला जाएगा, लेकिन मिटेगा नहीं। जो भी लोग आपको ये कहते हैं कि मैं पूजा पाठ करके 100 मन धूना जला दूंगा, जो बड़े बड़े लोग हैं, धनाढ़ लोग हैं,
वो लोग सोचते हैं भगवान को मैं खरीद लिया, तो मुगालते में रह जाइएगा, धोखे में रह जाइएगा। सिर्फ मंत्र पढ़िए ना। कलयुग में नाम की महिमा है। हरे रामा हरे कृष्णा जो लोग पूजा करते हैं ना, ये भगवान का फ़ोटो रख करके और कृष्णा कृष्णा हरे हरे, उनके चरण धूलि के बराबर भी हम लोग नहीं हैं। इसलिए कलयुग में 24 घंटे अहरनिश जो पूजा होती है, जो प्रार्थना होती है, सतयुग में 12 साल की जो पूजा है उसके बराबर होता है। ये मैं यूँ ही कल्पना में नहीं बोल रहा हूँ, ये सब पुराणों में लिखी हुई है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो 24 घंटा भी यदि आप पूजा कर लेते हैं, हालांकि कष्ट होगा, तो रोज़ कीजिए ना 108 बार। बहुत समय आप बहुत बिजी व्यक्ति हो तो कम से कम 27 बार तो कर दो। हर 27 नक्षत्र में कहीं भी दुख आपके लिए छिपा होगा तो ये प्रेयर उसको झाड़ू लगा देगा। सो प्लीज़, छठे घर में जब हो, चंद्रमा से छठे घर में, जब हमने कहा था कि चंद्रमा से छठे घर में 11 में शनि आ गए, तो ये यहाँ पर कन्या राशि होगा। कन्या राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ। कन्या राशि वालों के लिए शनि छठे आएंगे और शुभ हैं। आप विजेता हो, सक्सेसफुल आप ही रहोगे, आपके कर्जे छूटेंगे, आप महान व्यक्ति बन सकते हो, फेमस हो सकते हो। कारण शनि की बहुत सारी, जैसे तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ, शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ, ऐसे। तो मैं वो सब नहीं बोल रहा हूँ, कारण कि मैं तो सिर्फ वेद बोलने के लिए आया था आज। तो सुख इसमें कहा है, सुख, लक्ष्मी की बात नहीं बोल रहे हैं। तीसरे में जब चंद्रमा से तीसरे में रहते हैं तो ऋषियों ने कहा कि लक्ष्मी, छठे में रहते हैं तो बोलते हैं सुख। सुख क्या है? आपकी समस्याएं घट जाएंगी तो सुख आ जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। और फिर 7वें में यदि चंद्रमा से 7वें यदि यहाँ पर शनि आते हैं चंद्रमा से, तो ऋषियों ने कहा भय। 7th हाउस शॉर्ट जर्नी को भी बोलते हैं, छोटे जर्नी को भी बोलते हैं। यहाँ पर 11 का शनि आएगा ना, तो लगन में जो चंद्रमा रहेंगे तो इसका मतलब है 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब सिंह राशि के हो तभी ये स्थिति बनेगी। तो कहा भय। भय का मतलब चोट लगना, शरीर को भय होना, मन को भय होना। भय से सीधा संबंध मन से होता है, मेंटल स्ट्रेंथ नेगेटिव हो जाता है। और 7th हाउस जो है वो शॉर्ट जर्नी को भी बोलते हैं। तो जर्नी में भय, चोट लग सकती है, आहत हो सकते हो, सामान चोरी हो सकती है, परेशान हो सकते हो, श्रम हो जाएगा, गाड़ी कहीं रुक गई, 2-4 घंटे आप परेशान हो गए, तो भय है इसमें। लेकिन भय तभी होगा जब संध्या हो जाएगी, सूरज भगवान अस्त हो जाएंगे। उसके बाद सूरज भगवान जब अस्त होंगे तो 1 घंटा बाद और 1 घंटा पहले, इस पीरियड में भय है और बाकी समय में नहीं है। नोट कर लीजिए इस बात को। 8वें में जब शनि रहेंगे, अष्टम भाव में जब शनि रहेंगे, तो अष्टम तो मृत्यु का हुआ। तो शनि के बारे में कहावत है जो पहले भी मैं रेफ़र कर चुका हूँ कि अष्टम भाव में शनि मृत्यु के कारक हैं। तो कारको भाव नाशाय शनि के ऊपर में नहीं लगता है अष्टम भाव में। वहाँ पर शनि आयु को दीर्घायु करते हैं। अल्पायु मध्यायु में बदल जाएगा, मध्यायु दीर्घायु में बदल जाएगा। तो अष्टम भाव में शनि होना, अष्टम में शनि की दृष्टि होना, युति होना, स्थिति होना, हाउस इंटरचेंज ऑफ हाउसेस होना, ये सब शुभ है। लेकिन ऋषियों ने कहा कि पीड़ा, मन को भी पीड़ा और शरीर को भी पीड़ा। ये पीड़ा दोनों, मन को भी आधी और व्याधि, शरीर को भी, मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है। तो पीड़ा शब्द का वर्णन ऋषियों ने ज़्यादा किया है। 9वें भाव में जब शनि आ जाएं
देखिए इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ ये मनुष्यता के लिए, ये ह्यूमन एंगल है। ये चंद्रमा यहाँ पर है और 9th हाउस में 11 का शनि यदि आ गया तो राशि कौन सी होगी? 11, 12, 1, 2, 3। तो मिथुन राशि वालों के लिए शनि 9th हाउस में पड़ेंगे। तो चंद्रमा से 9th हाउस में जब शनि होते हैं तो मेरे ख्याल से ये सबसे बेकार होता है, सबसे अहित करने वाला होता है। कारण कि मन में पाप आ जाता है। ये शनि पापी बना देते हैं व्यक्ति को, चाहे वो ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच, इस सब के कारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच, ये सारे आइटम के कारण मन के अंदर में पाप उत्पन्न होता है और पाप के कारण मनुष्य विनष्ट हो जाते हैं। पाप के कारण ही मनुष्य में पतन होता है, विनाश हो जाता है पाप के कारण। तो 9th हाउस का शनि मेरे ख्याल से सबसे कठिन होता है, क्योंकि आप पाप कर्म करेंगे, लिहाजा आपको धर्म के प्रति अनुराग भी नहीं होगा, इसलिए आप भगवान शनि की पूजा पाठ भी नहीं करेंगे। अरे क्या होता है, छोड़ो यार, ये सब कपोल कल्पना की चीज़ें हैं। हु हैज़ सीन शनि भगवान। तो आपके मन में ऐसे पाप जब आ जाएंगे तो फिर आप पूजा पाठ भी नहीं करोगे, और पूजा पाठ नहीं करोगे तो ईश्वर का जो कृपा है वो भी, ईश्वर की कृपा भी नहीं मिलेगी, और आप पाप में धंसते चले जाओगे 2.5 साल। आपके सारे पुण्य जो पिछले जन्म के थे वो तो समाप्त हो ही जाएंगे, और आप अलग से पाप करते जा रहे हो। मनसा वाचा कर्मणा कैसे भी करोगे। सो ये 9th हाउस का जो है ये बड़ा डेंजरस है। 10th हाउस का शनि चंद्रमा से 10th हाउस में शनि होंगे तो यहाँ पर 11 नंबर होगा और शनि होगा, तभी तो चंद्रमा से 10th हाउस में आएंगे। तो 11, 12, 1, 2 ये वृषभ राशि वालों के लिए है। तो जो लोग वृषभ राशि के हैं उनके लिए शनि ऋषियों के अनुसार ये शोक देने वाले हैं। शोक जो ये दूसरे में, जब चंद्रमा से दूसरे में शनि आते हैं या चंद्रमा से 10वें में शनि आते हैं तो शोक देते हैं। शोक ये शब्द थोड़ा अच्छा नहीं है, कारण कि कभी कभी ये मृत्यु को भी इंडिकेट करते हैं या मृत्यु के समान सुख देने वाले होते हैं। मतलब आपके परिवार में कुछ ऐसी घटना घटे जो शोक दे सकती है आपको। तो देखिए, मैं रतन उतन की बात नहीं जानता, कारण कि उस पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। सूरज और चंद्रमा को छोड़ करके सभी ग्रह 2 घरों के मालिक होते हैं, और एक भी घर खराब रहा तो आप यदि रतन पहन रहे हो तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और ऋषियों ने जैसे शनि कहीं खराब है तो नीलम पहनी है वगैरह, यही सब बात होती है। लेकिन ऋषियों ने कहा है कि काली गाय दान दो, काले कंबल दान दो, छाता दान दो, पादुका दान दो, ये सारी चीज़ें दान के लिए कहा है। नीलम भी दान करो। उल्टा आप पहनोगे, कुत्ता काले रंग के रखोगे, ये नहीं, दान देने के लिए कहा। नहीं, काले रंग की गाय दान दो, काले कंबल दान दो। दान शब्द का उपयोग हुआ है, मतलब अपने से उसको अलग कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, शनि को अपने घर में बुला लेते हैं, काला रंग के सब चीज़ यूज़ करने लगते हैं, जो उल्टा हानि कर देता है, हानि कर देता है सर। तो प्लीज़ इस चीज़ को ना करें। 1 मिनट आया ज्ञानेश बाबा,
ज्ञानेश बाबा सिर ठीक से रखिए। हाँ, अब ये देखें कि चंद्रमा 11 भाव में तो ठीक होते हैं। चंद्रमा से शनि यदि यहाँ आए 11th हाउस में तो हमने कहा कि ये शुभ होते हैं। तो क्या शुभ होते हैं? तो यहाँ पर धनागम लिखा है, लक्ष्मी नहीं लिखा हुआ है। धनागम, आपके धन में वृद्धि होगी, आगम है, आएगा। और आपके भुजा अर्जित, अपने भुजाओं से आएगा, आपके बाहुबल से आएगा, आपके मेहनत से होगा, आपके शारीरिक श्रम के कारण आएगा। लक्ष्मी सिर्फ चंद्रमा से तीसरे में जब आए हैं तब भगवान कहते हैं, ऋषि लोग कह रहे हैं कि लक्ष्मी, धन आएगा तो लक्ष्मी जी की कृपा से। लेकिन यहाँ पर 11th में बोलते हैं कि धनागम आपके बाहुबल से होगा। और चंद्रमा से यदि द्वादश भाव में शनि आ गए तो ये बोलते हैं कष्ट। ये नहीं बोल रहे कि खर्चा होगा, कष्ट। आपकी आर्थिक हालत खराब हो से तभी कष्ट आएगा। व्यक्तियों से, सज्जनों से, दुर्जनों से यदि आपको कुछ कष्ट होने लगे तब भी संभव है। परिवार में लोगों के द्वारा कष्ट होने लगे तभी, माने कष्ट आएंगे। कष्ट शरीर को भी भोग देता है ज़्यादा, मन को कम। पीड़ा जो है वो मन को भी देता है और शरीर को भी देता है। कष्ट, फिजिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो ये जो हमने लिखा है इतना, तो इसको नोट कर लीजिए। कारण की प्रेडिक्शन देने में फिर आपको इजी पड़ेगा। तो ये वेद के बारे में हमने बताया, जो सीधा वेद है। वाम वेद की बात नहीं बता रहा हूँ, कारण कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा। तो अभी वेद यहीं तक, और संभवतः मैं आज ये चैप्टर यहीं समाप्त कर रहा हूँ। हालांकि शनि के कारक के बारे में भी हमको बताना चाहिए था, वो बहुत लंबा खिंच जाएगा। सो लेट अस स्टॉप। आगे से मैं राहु के बारे में कोशिश करूँगा कुछ बोलने के लिए, या 1-2 दिन सिर्फ मैं राशि फल ही बोल दूँ आपको। तो ये मेरा नमस्कार लीजिए, और जो मैंने बताया उसका उपयोग कीजिए, तभी ज्योतिष की महत्ता है, तभी महत्ता है। तो इष्ट देव जो आपके हैं उनकी पूजा कीजिए, शनिदेव की पूजा कीजिए, और कुल देवी जो हैं आप उनको नित्य प्रणाम कीजिए, पूजा कीजिए। 3 पूजा की बात हो जाती है, कुल देवी, इष्ट देव और शनिदेव की पूजा। शनि भगवान का एक नवग्रह का फोटो यदि मिलता है बाज़ार में, खरीद लाइए। शनि देव के जो वाहन है वो कौआ है, अब देखिएगा। तो वो स्वरूप की पूजा करने से थोड़ी सी आफियत होती है, आराम मिलता है। कारण कि यदि आप बोलिए कि नहीं हम आँख बंद करके सिर्फ ध्यान कर लेंगे, होता नहीं है। आप लाख बोलिए, नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि जब सांस चलने लगती है तो ध्यान भंग हो जाता है। तो जो लोग ये दंभ करते हैं कि मैं 5 मिनट, आधे घंटे तक हम अपना ध्यान रोक सकते हैं, वो लोग दंभी हैं, झूठे हैं। मन जो है वो बांधा जाता है सांस के जरिए। अब बचपन में बच्चे खेलते हैं ना, लुका छिपी करते हैं, तो वो जब छुपते हैं तो और कोई खोजने के लिए आता है तो नज़दीक आने पर अपने सांस को रोक लेता है कि सांस भी ना चले ताकि मैं ना पकड़ाऊँ। एकदम दम की सांस लेते हैं, अब मन भी एकदम शांत हो जाता है। आप भी देखिए, जब आप सांस रोकते हो, कम करते हो, धीमा करते हो, तो मन चंचल नहीं रहता है। ये व्यवहारिक बात है। ये परिणाम सांस के ऊपर में ही है। तो सांस को जितना कम चलाएंगे आपकी आयु उतनी बढ़ेगी। जो नॉर्मल मान लिया 1 से माउंट है, आपको सांस 24 घंटे में आप ले सकते हैं। यदि आप उतना ही सांस 36 घंटे में लीजिएगा तो आपकी आयु बढ़ गई ना। तो सांस, जब ऋषि लोग कह रहे हैं कि प्राणायाम करने से आयु की वृद्धि होती है, इसका मतलब है कि आप प्राणायाम करोगे तो सांस धीमी हो जाती है,
आप इनहेल करते हो तो धीरे धीरे करके पूरा पेट को भर लेते हो हवा से, और जब पेट में हवा भर लेते हो तो वो कुंभ बोलते हैं, घड़ा हो गया, कुंभक। और फिर जब सांस धीरे धीरे छोड़ते हो तो वो आप हवा अपने पेट से निकाल रहे हो धीरे धीरे। इसमें सब में अपने सांस को रोकने की क्रिया चल रही है। तो पूरे शरीर में न्यू ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इवन आपके नाखून तक में लाभ होता है यदि आप फ्रेश एयर लेते हो तो आज यहीं तक। ईश्वर पर आप यदि ईश्वर की कृपा आप पर हो जाए या आपकी श्रद्धा हो जाए तो शनि भगवान के जो विपरीत परिस्थितियां हैं उससे आपको कुछ तो राहत मिलेगी। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। आज यहीं तक।